राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत एक कथा आता है कि कन्नौज का एक ब्राह्मण था। उसका नाम अजामिल था। वैदिक ग्रंथों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया करता था। निरंतर भक्ति भाव से नित्य भगवान नारायण की उपासना करता था। वो उत्तम चरित्र का था। उसके माता पिता भी एक धार्मिक सद्विचार के थे। ये पूरा ब्राह्मण परिवार नारायण स्वामी के भक्त थे। अजामिल की पत्नी भी एक सती धार्मिक स्त्री थी। एक सुबह अपने पिता के कहने पर अजामिल बगीचे में गया। भगवान के लिए कुछ पूजा का फूल तोड़ने लगा और कुछ फल भी तोड़ने लगा। लेकिन कुछ दूर पर आगे बढ़ने पर एक सुंदर वेश्या को देखता है। किंतु एक धार्मिक ब्राह्मण होने के बाद भी उस वेश्या को देखकर ब्राह्मण अजामिल का विचार दूषित होने लगा। ना चाहते हुए भी वो उसी वेश्या का ध्यान करने लगा। पूरी तरह से उसके मस्तिष्क पर काम वासना का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। वो निरंतर प्रार्थना करता था ईश्वर से कि हे प्रभु, यदि मेरा मन मलिन हो जाएगा तो कर्म भी खराब हो जाएगा, जिस कारण मुझे बहुत ही दुखदाई कष्ट भोगना पड़ जाएगा। मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए भगवान। मेरा मन मस्तिष्क पूरी तरह से मुझे पाप की तरह धकेलना चाहता है। मैं अपना नियंत्रण खो रहा हूँ भगवान। भगवान भी उसके भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। भगवान यह देखना चाहते थे कि अजामिल तो नित्य ही भक्ति करता है। यदि सच्चा भक्त है तो नकारात्मक विचार ज्यादा देर तक मस्तिष्क पर हावी नहीं होगा, और यदि मात्र बाहर का दिखावा है तो काम वासना भोग विलास में तुरंत ही लिप्त हो जाएगा। किंतु वही हुआ। अजामिल हार गया। भक्ति छोड़कर काम वासना भोग विलास की तरफ बढ़ता ही चला गया। वेश्या को घर लेकर आता है। वह वेश्या को दासी बनाकर अपने घर में ले आया। उस वेश्या को पत्नी की तरह रखने लगा। अपने माता पिता के विरोध करने पर वह उन्हें घर से निकाल देता है। अपनी सती साध्वी पत्नी को भी उसने मार पीट के घर से निकाल दिया। अजामिल से वो वेश्या कहती है कि मुझे भोजन चाहिए, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए। यदि तुम दे सकते हो तो मैं तो तुम्हारे पास रहूंगी, और नहीं दे सकते तो किसी अन्य धनी के घर चली जाऊंगी। वेश्या को खुश करने के लिए अजामिल अब चोरी करने लगा, दूसरों का धन हड़पने लगा, छीनने लगा, हर तरह का जुआ खेलता था, अपराध करने लगा। इस तरह से धीरे धीरे वेश्या के संपर्क में रहने से वो पवित्र ब्राह्मण अब पापी बन गया था। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है दोस्तों कि एक धार्मिक ब्राह्मण नकारात्मक विचार आने के कारण भक्ति पूजा ईश्वर का ध्यान सब तरह के पवित्र कर्म को छोड़कर वेश्या के साथ घर में रहने लगा। माता पिता अपनी धार्मिक स्त्री का त्याग करके बस वो जो वेश्या कहती थी उसी का बात मानता था। अजामिल नित्य चोरी करता, धन आभूषण लाकर उस वेश्या को देता ताकि कहीं वो उसको छोड़कर न चली जाए। कुछ समय के बाद वह वेश्या गर्भवती हो गई। उसने पुत्र को जन्म दिया। अब अजामिल इस तरह से धीरे धीरे 4 पुत्रों का पिता बन गया। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। वह पुत्र नारायण से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अजामिल अब बहुत बूढ़ा हो गया। हर समय बिस्तर पर लेटा रहता था। जब अजामिल अपने जीवन के अंतिम समय पर था तब वो अपने छोटे पुत्र को आवाज देता है, नारायण नारायण। पुत्र सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो? कहाँ हो नारायण? जल्दी सुनो नारायण, मेरे पास आओ नारायण। उसकी मृत्यु का निकट समय आने पर यमराज के दूत उसको लेने आ गए। मृत्यु का पास फेंककर उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालने लगे। वो छटपटाने लगा अजामिल। यम के दूत उसको नरक में ले जाकर डालना चाहते थे, क्योंकि वह एक धार्मिक ब्राह्मण होकर व्यभिचारी पापी अधर्मी बन चुका था। नीचों जैसा कर्म किया था उसने। अपने माता पिता का अपमान किया। सती साध्वी निरपराध पत्नी को घर से बाहर निकाला। वेश्या के साथ रहने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। किंतु कुछ पुण्य भी अजामिल से जाने अनजाने में हो गए थे। उसके हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति थी। इसी प्रेरणा से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। नारायण जप करने की वजह से ही भगवान के पार्षद उसको लेकर श्री हरि के धाम जाना चाहते थे, किंतु यम के दूत उसको नरक में ले जाकर डालना चाहते थे। यम के दूतों ने उन पार्षदों से पूछा
कि ऐसा इस पापी ने महान कर्म कौन सा किया है कि श्री हरि के पार्षद इसको लेने आ गए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने लगातार भगवान के नाम का जप किया है, हर घड़ी हर क्षण यह नारायण नारायण जप रहा है, इसके वजह से ही हम लोग इसको श्री हरि के धाम लेने आए हैं। नारायण नारायण जप करने की वजह से ही इसके पाप नष्ट हो गए हैं। हालांकि वो अपने पुत्र को बुला रहा है, किंतु यह श्री हरि के नाम का जप भी इसके मुख से हो रहा है। इसके अंतिम समय तक यह नारायण नारायण जाप करते रहने की वजह से इसको ईश्वर ने हरि धाम में ले जाने के लिए अपने पार्षदों को भेजा था। उसके सारे पाप भगवान ने नष्ट कर दिए। यही से वाणी को विराम देती हूँ। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राधे राधे।